गुरुकुल कैसा करना है? क्या करना है? क्या गुरुकुलीय पद्धति होना है? देखिए आपके विचार से? जी, जी देखिए क्योंकि आप बोल रहे हो बहुत से गुरुकुल गए हो, बहुत जगह नहीं, से नहीं देखे बहुत हो। से तो नहीं गया एक्चुअली। हाँ। मैं इसके पहले एक ही गुरुकुल में गया, हुँ, तो वहाँ पर अभी थोड़ा-सा ऑफ सीज़न चल रहा था। हुँ, उन्होंने जैसा बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए थे, वो अलग-अलग ब्रांच खोल रहे हैं, वहाँ पर कम थे उस समय और उनका बहुत सारा और भी काम रहता है। तो गुरुकुल से मुझे इतना समझ में आया है कि जैसे समाज के लोग जब चाहेंगे, सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब लोग सॉल्यूशन चाहेंगे। हुँ। वो ऊपर से थोपा नहीं जा सकता है। लोगों के सहयोगिता से ही गुरुकुल बनेगा। और वो गुरुकुल मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो निःशुल्क ही रहे। बच्चे छोटे-मोटे कामकाज तो सीखेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आगे चल के उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। उनका लाइफ़स्टाइल वहाँ से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आचार्य बैठे हुए हैं, आचार्य लड्डू खा रहे हैं और या घी खा रहे हैं और बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उनको 2 सूखी रोटी भी ढंग से नहीं मिल रही है। आचार्य जो है उनके आचरण से बच्चे सीखेंगे और वो निस्वार्थ होने चाहिए। तो गुरुकुल मैं तो सीखने ही आया हूँ आप लोगों से। मुझे जितना समझ में आया है वो ये है कि गुरुकुल जो है निःशुल्क होना चाहिए। आचार्य जो है वो ऐसे होने चाहिए कि उनके आचरण से बच्चों का चरित्र निर्माण होगा, क्योंकि देख कर ही सीखेंगे। जो हम बोल रहे हैं वो सुनकर नहीं सीखेंगे। उनको उतना अंतर पता चल जाता है। और देखेंगे कि ऐसा बोल रहा है और ऐसा कर रहा है, तो उसके मन में वही छवि आ जाएगी कि हम भी आगे चल के एक करेंगे, ऐसा बनेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे। तो उनके भी करनी और कथनी और करनी में अंतर आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, निःशुल्क होना चाहिए, अच्छे आचार्य होने चाहिए और अगर गुरुकुल के साथ एक फार्म लैंड हो, क्योंकि हम लोग बहुत जगह से सुन रहे हैं कि एक अन्न का संकट भी आने वाला है, खाने की किल्लत हो सकती है। तो जैसे गाँव में बहुत सारा जगह देवोत्तर संपत्ति रहता है गाँव के आसपास, तो जैसे खेती-बाड़ी अगर किया जा सके, बच्चे खेती-बाड़ी ना करें, थोड़ा-सा गार्डनिंग कम से कम करें, प्रकृति से जुड़े रहें। और फ़िनलैंड में ये एजुकेशन सिस्टम आ रहा है कि बच्चे के हिसाब से टीचर वहाँ बहुत क्वालिफ़ाइड टीचर रहते हैं और दुनिया में 1 नंबर एजुकेशन सिस्टम माना जाता है फ़िलहाल। और कहाँ पर? फ़िनलैंड में। और वो लोग ये 2017 से ये चेंज ला रहे हैं कि बच्चे के हिसाब से सिलेबस शिक्षक सिलेबस बनाएगा और वो जैसे एक-एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से सिखाएगा। जैसे कि बागवानी कर रहे हैं, बागवानी करते समय वहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन आ जाता है। मान लीजिए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है, तो उसमें रेक्टेंगल से शुरू करके वो बहुत कुछ ज्यामिति कहा जा सकता है। ज्यामिति से शुरू करके अरिथमेटिक जो अलजेब्रा है, अंकगणित और बीजगणित, ये दोनों में जा सकते हैं। ज्यामिति मूल होता है अंक का, वो जो जिसको समझ में आ जाता है, बाकी दोनों भी समझ में आ जाते हैं। ऐसा फाइनमैन नाम के एक नोबेल प्राइज विनर उन्होंने बताया है, प्रोफेसर। क्या बताया? कि अंक का मूल है ज्यामिति। ज्यामिति जिसको अच्छा से समझ में आ जाएगा, तो उसको बाकी का अंक भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है उसका आंखों के सामने अंक या अंकगणित या बीजगणित में उसको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा या दिखाया नहीं जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है। पहले जो कॉन्क्रीट चीज़ है उससे हम एब्स्ट्रैक्ट पर जाएं तो अच्छा होता है। ऐसा मेरे गुरु जी का भी कहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे कि जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको गणित सिखाना है, जोड़ घटाव सिखाना है, तो जैसे मान लीजिए कुछ नहीं तो माचिस का तीली से सिखाइए, सामने दिखना चाहिए। तो एक कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना ही बेहतर होता है जनरल सबके लिए। और तो इस वक्त फ्लावर बेड जैसे बना रहे हैं, उसके माध्यम से वो कुछ बायोलॉजी सिखा सकते हैं, कुछ जैसे फिर सॉइल का कंपोजिशन में आ सकते हैं, जो कुछ ज्योग्राफी में आ सकते हैं। तो इस तरह से मिलजुल कर वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और अपने टेस्ट करते हैं, अपने मूल्यांकन करते हैं। और वो सीरियस और डेडिकेटेड टीचर्स हैं वहाँ पे। तो
मतलब हम लोग जो सीखते हैं वो हमारे अंदर मतलब वो रटा हुआ ज्ञान रह जाता है, वो प्रयोग में नहीं आता है, दक्षता हासिल नहीं होती। लेकिन जब करके सीखते हैं तो वो ज्ञान आत्मस्थ हो जाता है, हमारे चरित्र हमारे स्वभाव में वो चीज़ आ जाता है और उसका फायदा हमें मिलता है। तो ये मतलब जैसे एक और बात मैंने जो सीखी है, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो मोटर नर्व्स है और सेंसरी नर्व्स है, तो सेंसरी नर्व से हम ग्रहण कर रहे हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उससे हम कुछ सीख रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में रह जाता है, फिर वो हमारे एक्टिविटी में नहीं निकलता है, तो वहाँ पर एक ब्लॉकेज आ जाता है। जब हम करते हुए सीखते हैं और सीखते हुए करते हैं तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बन जाता है और वो शिक्षा सार्थक होती है। स्वामी विवेकानंद भी शिक्षा के बारे में ऐसा ही कहते हैं। ज्ञान है तो उसके हिसाब से कर्म होगा, सच्चा ज्ञान जब है तो। ज्ञान और कर्म मुद्रा के दो अलग अलग साइड जो पीठ है वो है। तो जो ज्ञान हमने सिर्फ रट के रख लिया वो सही में ज्ञान नहीं है। यही बातें हैं ये सब। अच्छा है, तो बात वहीं को वहीं रह गई कि यार गुरुकुल में क्या करना चाहते हो? गुरुकुल तो एक्चुअली मैं देखकर सीखना चाह रहा हूँ कि कैसे बनता है, कैसे क्या गुरुकुल सिखाना बनाया। चाहते हो? मैं सीखना चाहता हूँ, पहले तो सीखूंगा। ना ना, वो तो समझ में आ गया। जो आप नहीं सीखा है वो क्या सिखाएगा। ऐसा है ना, आप सीखना चाहते हो, सीखने के लिए आए हो, ये सब ठीक है। मैं अभी उसका बात नहीं कह रहा हूँ। आपका ये बड़प्पन है, नहीं ऐसा चलो नहीं, छोटापन है, ठीक है। मुद्दा ये है कि देखो, आप एक स्कूल छोड़ दिए, आप रोजी रोटी छोड़ दिए, एक सरकारी नौकरी छोड़ दिए, एक फैमिली सिस्टम को छोड़ के आके। नहीं मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। सिर्फ वहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम था, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, या हो सकता है ट्रांसफर में जाना पड़ता, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम था अपनी जगह पर, लेकिन उसको भी मैं मतलब नहीं है ऐसा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ छोड़ा मैंने तो राजीव दीक्षित जी का वीडियो देखकर। हाँ नहीं ठीक है, वो छोड़े, बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड। आपका ये साहस है, शौर्य है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, अच्छा है, गुड, बहुत अच्छा। मैं यहाँ ये बात कह रहा हूँ कि जब आप छोड़े, जब आप निकले, जब आप आज करना चाहते हो, तो क्या गुरुकुल के लिए आपके अंदर जितने सारे अभी तक हम लोग बात किए बिगड़ 2-3-4 घंटा से, तो और कल भी बहुत सारा बात हुआ, 1-1.5 घंटे का टॉक था, तो आप अभी गुरुकुल में क्या कराना चाहते हो? बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? बच्चों को क्या दिशा देना चाहते हो? आप सही हो एकदम, अभी तक जो बात बोले एक भी रॉन्ग नहीं बोले, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, नहीं तो उठ के भागता ठक ठाक के आपको। मैं आपको ये काम है, वो काम है, अभी फ़ोन भी आ रहा है, देखो मैं नहीं उठा रहा हूँ फ़ोन, ठीक है, एसेंशियल फ़ोन से बंद करके रखा हूँ। तो है आपका बात में वजन है, वेट है, गुड। सो मैं आपको बड़ा पेशेंसफुली सुन रहा हूँ, नहीं तो पूछ लो आप जितने भी हैं, आप, मैं नहीं सुनता इतना जल्दी, मुझे पता है ये बोगस बात करेगा आके। सो आपका त्याग का कैपेसिटी है जिसके लिए मुझे बैठाया इतना देर तक, ठीक है, नहीं तो मैं इसीलिए मेरे जितने भी अपॉइंटमेंट था सब कैंसिल किया हूँ। आप खुद कल देखिए कितने सारे अपॉइंटमेंट मेरे थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो सारा कैंसिल करके आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो निकल भी रहा है, ये भी अच्छा है कि आप बहुत अच्छा, मैं हालांकि आपको लिखने के लिए बोला नहीं लिखे, लेकिन बात आपके अंदर से जब बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट निकल रहा है, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। जी ये 3-4 दिन और समय मिलेगा तो एक लीजिए, किताब जैसा बन जाएगा। पूरा 3-4 दिन लीजिए, लिखिए। ये इस किताब से हमें सोसाइटी के लिए प्रेरणा मिलेगा कि हमें क्यों गुरुकुल चलाना है, गुरुकुलाचार्य क्यों बनाना है, एक्चुअली क्या समस्या है। ये जरूरी है किताब लिखना। आप इसका पूरा टाइम लेके, अभी है 27 तारीख तक, तो आप इसको जरूर कंप्लीट करिए। मैं चाहूँगा इसके ऊपर और ज़्यादा वर्कआउट करिए, और अगर ज़्यादा डिटेल का कोई डाटा कवर करना है उसको भी कीजिए, और जितना विस्तार लेवल पे हो सके, गुरुकुलाचार्य प्रशिक्षण, गुरुकुल क्यों, गुरुकुल में क्या शिक्षा व्यवस्था था, है, हम अभी इस समय पे क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी का सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए गुरुकुलीय व्यवस्था बनाना पड़ेगा जी। और अगर हम अभी कहें कि वो पुरातन शिक्षा पद्धति को फिर से ले आएंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। मैं इसके लिए भुक्तभोगी भी हूँ कई साल से, इसके ऊपर मेरे को बहुत कमेंट, बहुत गाली, बहुत कुछ, मतलब लेग पुलिंग, बहुत नुकसान सहन करीब 1.5 करोड़ रुपया इसमें मैं इन्वेस्ट करके
लॉस हुआ है मेरा। देखिए, जो धर्मार्थ दान करते हैं, जो मतलब सही में कुछ धर्म करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो गुरुकुल है, इसके साथ वैदिक कृषि, गोपालन, आयुर्वेद ये जुड़ा रहना चाहिए। ये जब रहेगा तो एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आएगा और बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे कृषि नहीं, से। सीखना, देखो सीखना मीन्स एजुकेशन। जी, तो सीखना, जरूरी सीखना बातें मतलब, छूट रही हैं। हाँ। और देखिए, गुरुकुल कहने मात्र से शिक्षा, विद्या, ज्ञान, अविद्या, अज्ञानता एंड नॉन एजुकेशनल एस्पेक्ट, ये 6 एस्पेक्ट आ रहे हैं। तो मैं अभी ये, अब क्या हो गया, विद्या ज्ञान शिक्षा, विद्या ज्ञान शिक्षा, ये 3 एस्पेक्ट, और इसका ठीक ऑल्टरनेट एस्पेक्ट है अविद्या, अज्ञानता, अनएजुकेटेडनेस, है ना। ये तो ये 6 एस्पेक्ट है। ये तो है, मतलब आप या तो पढ़ाओगे, या तो पढ़ोगे, या किसी को सिखाओगे, या तो सीखोगे, है ना। बट द मैटर यहाँ 2 है। एक, गुरुकुल में शिक्षा, विद्या, ज्ञान क्यों, कौन सा, किस लिए, ऑल्टरनेट मोटो क्या है, कहां तक पहुंचाना चाहते हो इनको, इतने सारे प्रश्न है ना। जी, तो मैं तो सवाल लेकर ही आया हूँ। मैं सारे सवाल का जवाब तो जानता नहीं हूँ। मुझे देखना है कि गुरुकुल कैसे चलता है। वहाँ गया था ये कोटम में। मुझे आपसे सीखना है कि गुरुकुल कैसे बनाते हैं, कैसे आचार्य बनने का जो प्रशिक्षण है। मुझे और भी कुछ गुरुकुल जाना है। तो इसी सिलसिले में मुझे एक चीज़ हो जाएगा, मैं एक जरिया भी बन सकता हूँ कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, क्योंकि सब मिलकर एक कॉमन गोल कहीं रहता है। अपना अपना जो यूनिकनेस है वो रखते हुए अगर एक कॉमन गोल हो जाता है तो आउटपुट बेहतर रहेगा। मिलकर जब एक दिशा में काम करेंगे। हाँ ठीक है, जॉइंट एजुकेशन इज जॉइंट एजुकेशन, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आपके अंदर से वो विचार, जो भी आपके एक तो इमेजिन होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% ओके हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपके पास कुछ तो, मैं आपका सोच को उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको किताब लिखना है। मैं ये सारा क्वेश्चन, ये हिट, ये जितने भी आपको पिंचिंग कर रहा हूँ, मेरा आत्मबोध कह रहा है कि आप इसके ऊपर, आपके दिमाग से बहुत कुछ आउटपुट निकलेगा। जी नहीं, ऐसा देखिए, मैंने जितना कॉन्क्रीटली समझा है मैंने उस पर ही बोला है। और जो चीज़ जैसे मैंने बताया कि मैं देखने और सीखने आया हूँ। ना ठीक है, तो महाराज फिर वही बात बोल रहे हो ना, उसे रोको, फुल स्टॉप इट। सही में जो चीज़ फिर वही कह रहे हो ना, यहाँ बैठा कौन है, आचार्य संजय। आप हाथ मत दिखाओ, हाथ ऐसा कर दिया, उंगली देख के बता दिया कि बुध आपका क्या कैपेसिटी में है, बृहस्पति का क्या कैपेसिटी है, कपाल आपका देख के समझ में आ गया कि ये आदमी किस खेत का मुर्गा है। आप बैठे हो मेरे पास, आपका बॉडी का एनर्जी मुझे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप अभी तक अपना कुंडली मेरे को दिए नहीं, तब से भी मैं पता लगा दिया ना। आपका चाल ढाल, हाल बाल, माल खाल देख के मुझे ये समझ में आया है ना भाई, तब तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब तो आपके समक्ष ये प्रश्न दे रहा हूँ कि इसका उत्तर निकालो। आप बोल रहे हो गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण देखने आया, सीखने आया, जानने आया, बुझने आया, इसलिए तो ये बता रहा हूं। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया। मैं आपको उल्टा प्रश्न कर रहा हूं ना, आप नहीं समझ रहे हो। आप प्रश्न करो, उससे पूर्व मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। ये प्रोसेस। आप बड़े से बड़े गुरु संत महात्मा के जब पास जाओगे ना और कोई प्रश्न करोगे, ठीक है ना, वो कैसे उत्तर देगा, वो आपको उल्टा पूछेगा, अच्छा बताओ ये जानते हो, बोला नहीं जानते हो, क्या जानते हो, बोला खरगोश, खरगोश समझते, बोला हाँ जानते हैं। ठीक, खरगोश का सर में सिंह है क्या, बोला नहीं, नहीं है ना, क्यों नहीं है, बोला नहीं है। अच्छा दिखता है, बोला नहीं दिखता, बोला क्यों नहीं दिखता है, बोला नहीं है बोल के नहीं दिखता है। अब समझ में आया ना, बोला हाँ समझ में आया। ठीक ऐसे ही है, ईश्वर दिखता है, बोला नहीं, जब दिखता नहीं तो है कहां, क्योंकि नहीं है इसलिए नहीं दिखता, इसलिए खरगोश के सर पे सिंह नहीं है, इसीलिए नहीं दिखता। वेदांत शास्त्र में भी है, और इसका प्रमाण आप पतंजलि, जो पतंजलि सूत्र है ना, उसके अंदर भी पाओगे। बस में कभी बढ़िया गुरु से पतंजलि को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आप नहीं समझ में आएगा। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे फील है कि आप इसके ऊपर आपका चिंतन प्रोसेस को लेके चलो। मैं तो बता दूंगा 2 लाइन में, ठीक है, मेरे पास कॉन्क्रीट आंसर है। क्यों? क्योंकि मैं इस फील्ड पे 30 साल से काम कर रहा हूं, मेरा दूसरा सब्जेक्ट नहीं है।
जैसे वो लैटिन में पद्म भूषण पद्म अवार्ड आया था, बुश उसके पास मिलने आया था ना लैटिन के बारे में। अच्छा, कोई भारत में एक बहुत बड़ा लैटिन साइंस के ऊपर रिसर्चर है, लैटिन पान बनाता है, लैटिन बनाता है, उसी का मॉडल लेके एरोप्लेन के ऊपर जो शॉकिंग एरोप्लेन में पैन लैटिन पैन सब उसी के मॉडल है वो। अच्छा, वहाँ वो लैटिन पार्क बनाया है, लोग आते हैं वहाँ पर सुबह सुबह पॉटी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आप बात करो ना, दूसरा कुछ बात नहीं करता है, एक ही बात, सुबह से शाम तक कोई भी आया, अब बेटा कैसा है, बीबी कैसा है, बोलते बोलते फिर वो आ जाएगा लैटिन पे। तो उसका दिमाग में कुछ नहीं, एक ही सब्जेक्ट है, लेटरिन बाथरूम कैसे बनता है, कम जगह में कैसे बनेगा, लोग कैसे शांति से पॉटी कर पाएंगे। डिफरेंट विभिन्न राजा सिंहासन जैसे लैट्रिन बनाए हैं, मतलब राजा का जो सिंहासन होता है ना, योर हाइनेस वाला, तो वहां भी लैट्रिन बनाए कि आप ऐसे बैठोगे राजा जैसे, वहां पॉटी करके निकलोगे। ठीक है, तो लैट्रिन में, रेलवे में लैट्रिन एसी में कैसे एसी लगेगा, वो एसी का प्रेशर, बहुत कुछ रिसर्च है उसका। ऐसे ही मैं एक विषय हूँ, पर मेरे पास दूसरा कोई एस्पेक्ट नहीं है। देखो, यहाँ पागल जैसे आपसे गुरुकुल के बारे में सुन रहा हूँ, कहाँ तक पढ़े हो, क्या जानते हो, क्यों नौकरी छोड़ दिए, क्या विचार है, आप इसको लेके क्या भावना रखे हो, और आप पहले कल आए, पहला इंट्रोडक्शन आप देते हो, तो पहला इंट्रोडक्शन में मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसके अंदर तो कुछ है, बढ़िया बात। अब दूसरा ये है कि उसका एलैबोरेशन कहाँ तक करते हो। विद्या और ज्ञान में बताया गया जथा तैलवत विस्तारम, मतलब पानी के ऊपर जले यथा तैल बुंदम, तेल का एक बूंद डाल दो तो क्या होता है, पानी के ऊपर एक बूंद तेल डाल दो तो क्या होता है, फैल जाता है ना, विस्तारम होता है ना। तो आप जो तेल बूंद आपके पास तो है, लेकिन पानी में डालने से विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जो विस्तार ज्ञान है वो निकालो ना भाई। उसके लिए एक तो ध्यान करना होगा, क्योंकि पहली बात है, मेरा जो सोचने का जो ये है, हाँ, प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस, मैं पहले कंक्रीट कुछ देखता हूँ, हाँ, मतलब कुछ सामने रहता है विजुअल, तो उसके ऊपर इमेजिनेशन या उसके ऊपर जोड़ तोड़ होता है। ठीक, जो चीज़ मुझे बिल्कुल, मतलब मान लीजिए ब्लैंक एकदम क्लीन स्लेट है, ठीक है, हाँ, गुड, तो वहाँ वो एक हवाई महल बन जाने का, नहीं, हवाई महल बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। अब बता रहा हूँ, नेट में सब गुरुकुल का आजकल छोड़े रखे हैं, सब गुरुकुल, गधा गुरुकुल, घोड़ा गुरुकुल, भेड़ गुरुकुल, छेल गुरुकुल, मेंढा गुरुकुल, मूसा गुरुकुल, चूहा गुरुकुल, सब बैठे हैं, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, मैं किसी को भी बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, सब गुरुकुल बोर्ड लगा दिया, गुरुकुल चल रहा है। लेकिन आप और हम जैसे टेक्निकल व्यक्ति जो अपना जीवन लगा दिए इसके पीछे ना, तो वो मूल प्रश्न पे तो आ जाना चाहिए, क्या गुरुकुल, कैसा गुरुकुल, क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ लेना चाहते हैं, क्या एग्जैक्ट पॉइंट क्या है जहाँ पर आप आके केंद्रीभूत हो जाओ, वो कैसे बनेगा, उसके लिए क्या इनपुट आउटपुट देना पड़ेगा, वो जो बच्चा का बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसका विस्तार क्या है, और उसके लिए क्या क्या करना है। मेरे दृष्टिकोण में अब तक एक भी गुरुकुल भारतवर्ष में नहीं चल रहे, नाम का गुरुकुल चल रहे। अभी राउरकेला में 35 साल से गुरुकुल चल रहे, 35 इयर्स ओल्ड गुरुकुल, ठीक है ना। मैं उनका गंदगी के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या गलत कर रहे हैं नहीं कह रहा हूं। उड़ीसा के अंदर अभी रिनाउंड गुरुकुल 56 है, 56 रिनाउंड, ठीक है, और नॉन ऑफिशियल लेवल पे करीब 150 गुरुकुल चल रहे हैं। चलो मैं घुमा के दिखाता हूँ, टाइम है तो निकलो, पूरा 1 महीना लगेगा उड़ीसा के अंदर सारा गुरुकुल घूमने। क्या देखोगे, क्या सीखोगे, ये जो बोल रहे हो ना, देख के मैं सीख लूंगा, बाबा जी का ठुल्लू देख के सीखोगे, मतलब ये कह रहे हो कि गधों से सर मैं जाके देखूंगा कि पूंछ कैसे हिलाते हैं, कान कैसे हिलाते हैं, ईटा कैसे ढोते हैं। आपकी बात में समझ गया। तो अगर उनको ही देख के सीख लेना है, फिर एक गुरुकुल करोगे तो समझ में आ रहा है ना। 7 अंधे चले हाथी देखने, आप भी चाह रहे हो आंख में पट्टी बांध के हाथी कैसा है एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अगर यही चल रहा है फिर आप क्यों नौकरी छोड़े भाई, गुरुकुल तो चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, चलो मैं दिखाता हूं गुरुकुल। अगर वो गुरुकुल इस देश का समस्या का समाधान दे देते, आपको नौकरी छोड़ना नहीं पड़ता, मुझे पागल बन के यहाँ पर 4-4 घंटा गुरुकुल का आपसे भाषण सुनना नहीं पड़ता,
मैं गुरुकुल गुरुकुल नहीं चिल्लाता। मैं मेरा बाप का गाली सुन के, मेरा घर वालों का गाली सुन के, मैं अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स ट्रेनिंग और इतना सारा रिसर्च, इतने बड़े बड़े पेपर, 3500 4000 GB का रिसर्च कलेक्शन बना के नहीं बैठा हूं ना। अगर मैं इन गुरुकुलों से सेटिस्फाई होता, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के गुरुकुल का नाम लगा के बैठे हैं, पीला पीला पहना के, चोटी उटी लगा के, तो यहां ये कह रहा हूं भाई, आपका थॉट, मेरे पास उत्तर तो है, मैं दे दूंगा। फिर वही हो गया झूठा उत्तर, मेरा झूठा आप चाटोगे। आपका ब्रेन किस काम का हुआ? यहां क्यों आए हो? फिर उसी ब्रेन को तो लगाना है, रिसर्च करो, ढूंढो, निकालो उत्तर। मैं ही दे दिया, फिर वो आपका काम का नहीं आएगा। अपना होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर और प्रवेश करो। आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, मेरा यही काम है। मैं आपको पीट मार के इधर उधर भागोगे ना, फिर ठोक ठाक के इधर ले आऊंगा, हॉलोकॉस्ट में भी लेके जाऊंगा और वहां से पिरामिड में भी लेके जाऊंगा और फिर कोट पीट के बोलूंगा कहां बता गुरुकुल। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, आपका प्रश्न को आपसे, आपका उत्तर आप खुद दो, ना कि मैं दे दूं। मेरे मुंह के टिप में है, क्योंकि 30 साल लड़ा हूं ना मेरे पास। मैं ऐसे ही उंगली रख के उत्तर दूंगा और कोई माइकलाल नहीं काट सकता, लेकिन उससे तो समाधान नहीं होगा। आप जैसे ढूंढ ढूंढ के आप राजीव भाई को सुने, आप लोगों को देखे, सोसाइटी समस्या को देखे, आप रिसर्च किए और दिमाग में आया कि नौकरी छोड़ो। कितना बड़ा डिसीजन हो गया। ज्ञान हुआ बोल के तो छोड़े ना, ज्ञान नहीं होता तो नहीं छोड़ते। कूदे हो ना पानी में, अब डूबो, कोई तो आपका दोष है, कोई तो दोष, किसी तो तेरे लिए मैं डूब गया और तो नहीं बोल सकते। स्वागत है, आप ही जैसे आदमी के पास स्वागत है, ठीक है ना। आप जैसे आदमी के लिए मेरे पास पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है। इफ यू आर इंटरेस्टेड एक्सेप्ट इट, नॉट इंटरेस्टेड गेट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत दिन में देखा हूं आप जैसे, बहुत है, बहुत चले गए, मुझे कोई दर्द नहीं लगा, क्योंकि गुरु का काम है आदमी को स्वाधीनता देना, बांध के रखना तो नहीं है। अभी जाना है भागो, रहना है रहो, लेकिन स्वावलंबन के आधार पर रहो, ठीक है ना। बहुत लोग हैं मेरे से खा पी के, मैं बंद कर दिया, बोला बंद, तुम आए तो तुम अपना खाओ, हाँ रहने तक दे देंगे, ऐसी अतिथि दे दूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहे हो? तो आप उस लेवल पे आपका थॉट प्रोसेस को लेके जाओ और ये उत्तर निकालो। यही पढ़ाई चल रहा है आपका। आप ये मत सोचना कि आप भाषण दे रहे हो, मैं सुन रहा हूं तो इसका मतलब आपका पढ़ाई नहीं चल रहा है। पढ़ाई ही चल रहा है, कोई आपको तो सुन रहा है। आज किस कुत्ता के पास दम है आपके पास आपको सुनने के लिए? आपका बीबी भी नहीं सुनेगी, आपका बच्चे भी नहीं सुनेंगे, मैं गधा यहां सुन रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है ना। तो सुन रहा हूं माने ये ऐसा करो ना, बच्चा तुतला रहा है, बोल बोल, हाँ ठीक है, अच्छा है, राइट, बढ़िया 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 बोल रहे हैं। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ, वो तो मतलब गुरुकुल सही कैसे होना चाहिए इस पर मैंने उतना अलग से सोचा नहीं था। गलत किए हो ना भाई, गलत किए हो ना। यही तो माओवादी लोग किए, यही तो उग्रवादी लोग किए, यही तो इस देश के जितने सारे क्रांतिकारी लोग किए। जो क्रांति करता है ना, उसको जब आ जाता है उसके सर पे कि चल अब तू संभाल, नहीं संभाल सकता। वो क्रांति के लिए जन्म हुआ है, निर्माण के लिए नहीं जन्म हुआ है। और यही नेपाल के साथ हुआ, इतना बड़ा माओवादी मूवमेंट हुआ, लग रहा था कुछ हो जाएगा, जब उनके सर पे ठिकरा लग गया कि चल ठीक है नेपाल का राजनीति तू संभाल, तो ऑटोमेटिक अपने को डाइवर्ट करके डिस्टर्ब हो गया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर 2 बातें बताऊंगा। एक ये कि गुरुकुल ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंचा है, ठीक है, फिर भी वो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, इससे निजात दिलाने के लिए इससे एक बेहतर विकल्प, थोड़ा सा तो बेहतर विकल्प होगा। नहीं, एक ही चीज है। अरे एक ही नहीं, उससे खतरनाक है। यही तो समस्या है ना, नहीं समझे हो? दर्द इसी बात का है। दर्द क्या है ना,